आज हमारा लेक्चर नंबर 91 है और लाभ आने का ये दिन नंबर हमारा 13 है। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में अधिकतर जो बट्टे संबंधी हमारे सवाल होते हैं उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है और आपको पेपर में क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छा करने चाह रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखते अगले 4 क्वेश्चन। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करके बेचता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। इस सवाल करने की 2 अप्रोच है हमारी। 2 अप्रोच क्या है, आप सीधा सा ये लीजिए कि कोई वस्तु आपने खरीदी है, सीपी कराया यानी कॉस्ट कराया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 100 कराया, उस पर आप 20% अधिक अंकित करते हैं, 20% अधिक अंकित करते हैं, तो इसका मतलब मार्क प्राइस उसका हो जाएगा 120। 120 हो जाएगा तो उस पर छूट दे रहे आप 15% के, अर्थात 100 में से 15 घटाएंगे यानी कि 85% अगर आप निकाल ले 120 का, तो आप उसको कितने में सेल करेंगे ये पता लग जाएगा आपको। 0 से 0 कट गई, 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा 85, 5 एकम 5 बच गए 3, 5 सते 35, 5 दूनी 10 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 6, 17 छिक्का 102। अर्थात अगर वो वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी थी तो वह बेची जाएगी कितने में, 102 में। 100 और 102 का जो अंतर आएगा वही आपका लाभ हो जाएगा, यानी कि 102 माइनस 100 बराबर आपका 2 रुपये का लाभ बटे करिए मूल करिए 100 और परसेंटेज काटने के लिए गुना 100। ये भी तरीका निकालने का इसका। दूसरा तरीका इसका सक्सेसिव बट्टा भी लगा सकते हैं। इस सवाल में हम सक्सेसिव बट्टा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए सक्सेसिव बट्टा कैसे बनाते हैं। ये हमारा अधिक की आय मूल्य और फिर 15% की छूट दी है, तो सक्सेसिव बट्टा यानी कि प्लस का x माइनस का y और माइनस एक्स वाई बटे 100। अगर रिजल्ट आता है प्लस में तो लाभ है, अगर रिजल्ट आता है माइनस में तो हानि है। x का मतलब 20% अधिक करा है तो प्लस का 20% और छूट दी है तो माइनस का 15% और माइनस 20 गुना 15 बटे 100, तो 20 पंजे 100 और 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो आ जाएगा 3। यू भी 3 माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15, माइनस का 3 माइनस का 15, तो प्लस का तो हमारा 20%, माइनस का 15 और 3 जुड़ का हो जाएगा माइनस का 18, तो वैल्यू आएगी प्लस के 2, अर्थात प्लस का है तो लाभ है, तो यानी कि हमें 2% का लाभ हो जाएगा। तो सक्सेसिव बट्टे से भी इन सवालों को बना सकते हैं। सक्सेसिव बट्टा जहाँ बढ़ोतरी, जहाँ कमी कमी, जहाँ पर एक बार बढ़ोतरी एक बार कमी, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों पर हम लगा सकते हैं सक्सेसिव बट्टे वाला केस। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है जैसा हमारा पहला था। एक दुकानदार ने रेडियो के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और उस पर कुछ छूट देता है, यानी कितने की बट्टा देता है, 10 की। तो उसने पूछा लाभ परसेंट कितना होगा। तो देखिए आप कैसे बना सकते हैं सवाल को। प्लस का 30 करा, उसने पहले 30% रेट बढ़ाए, फिर उस पर 10 की छूट करी तो माइनस का 10%, प्लस माइनस माइनस तो 30 गुना 10 और बटे 100 हमारा हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, माइनस का 10 माइनस का 3 तो माइनस के हो जाएगा 10 और 3 13, प्लस के मेरे पास है 30, 30 प्लस के माइनस के 13, इन दोनों का अंतर देखेगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 17। तो इस प्रकार मुझे क्या परसेंट का लाभ होगा, 17% का लाभ होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगी मेरी सी। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ अंकित रेट बढ़ा दिया जाता है फिर वहां पे कुछ छूट दी जाती है, तो वहां पे सभी पे हम क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सक्सेसिव बट्टे वाला। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, एक टॉर्च का क्रय मूल्य पे रेट बढ़ा के 50% अंकित किया जाता है और 50 की छूट दी जाती है, तो उस प्रकार लाभ या हानि बताइए। देखिए प्लस का 50% रेट बढ़ा दिया जाए और 50% का बट्टा दे दिएगा, यानी कि माइनस का 50, माइनस प्लस माइनस और 50 गुना 50 बटे 100। अब इसे सोल्व करेंगे, प्लस का 50 प्लस का माइनस ये तो कट जाएगा, माइनस का जो वैल्यू बचेगी वह कितनी बचेगी, इसको जब सोल्व करेंगे 50 गुना 50 बटे 100 को तो 5 पंजे 25, तो माइनस का मेरे पास कितना आ जाएगा जी, 25% आ जाएगा। माइनस का है तो यह क्या होगी हमारी हानि। तो लाभ वाला केस तो हमारा नहीं रहा, हानि का 25% कौन से ऑप्शन में,
ऑप्शन बी में दिया गया है, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया, एक विक्रेता अपने सामान से क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है, 40%। उस पर कितने परसेंट का बट्टा देता है अंकित मूल्य पर, 60% का। तो उसका हानि का परसेंट पूछा जी। पहले तो वो 40% बढ़ाता है, फिर बढ़े हुए रेट पर 60% का बट्टा देता है, माइनस का 60, माइनस 40 गुना 60/100 हम लिखेंगे। सोल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 चौक 24 भी माइनस का और 60 भी माइनस का, 24 भी माइनस का 60 भी माइनस का, तो 24 और 60 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, जब हम माइनस का 60 में माइनस का 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 84। अर्थात प्लस का तो 40 है मेरा पास और माइनस का मेरे पास होगा 84। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी किसकी, माइनस की। तो मेरे पास माइनस की वैल्यू आएगी कितनी, 44, क्योंकि 84 में से 40 घटाऊंगा तो माइनस का आ जाएगा 44। तो मेरे पास कितने परसेंट की हानि होगी इस प्रकार, 44% की। तो मेरे पास ऑप्शन 44 की कौन से ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन बी में दी गई है।